हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं आपको काली माता के चमत्कारिक मंत्र के बारे में और इस मंत्र को कैसे सिद्ध करना है और माता काली की पूजा कैसे करनी है इसके बारे में बताऊंगी। देखिए, सबसे पहले आपको ये जानना है कि काली माता की पूजा दो प्रकार से की जाती है। एक तो काली माता की पूजा सामान्य तरह से होती है। इसके अलावा काली माता की एक और पूजा होती है, वो है तांत्रिक तरीके से की जाती है। लेकिन आज हम आपको काली माता की सामान्य पूजा के बारे में बताएंगे। देखिए, इसके लिए सबसे पहले काली माता की पूजा में आने वाली कुछ सामग्री हैं जिसे आपका जानना जरूरी है। देखिए, सबसे पहले तो आपको काली माता की तस्वीर लेनी है, चाहे छोटी सी तस्वीर ले लीजिए। ठीक है। लाल फूल लेना है, बतासे लेने हैं। अगर आप हलवा पूरी बनवा सकें, बना सकते हैं तो अच्छी बात है। अगरबत्ती लेनी है, धूप बत्ती, सिंदूर ले लीजिए, नारियल, लौंग, सुपारी, दीपक, चावल, गंगाजल, अक्षत। थोड़ा सा अगर आप लेना चाहें तो एक दो फल भी ले सकते हैं। मीठा पान रख लीजिए, बस दैट्स इट। ठीक है। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है। काली माता की पूजा करने के लिए सबसे पहले आपको जल्दी उठना है। ठीक है। साफ सुथरे कपड़े धारण करने हैं। अब पूजा वाले स्थान पर काली माता की मूर्ति रख लीजिए, या आपने जो भी आप तस्वीर ली है ना उसको स्थापित कर लीजिए। लेकिन उसके नीचे एक लाल कपड़ा बिछा दीजिएगा। ठीक है। उसके सामने माता की जो तस्वीर है उसके सामने आपको घी का दीपक जलाना है। देखिए, सबसे ज्यादा काली माता को गुड़हल का फूल बहुत पसंद है। अगर आपको गुड़हल का फूल मिल जाता है तो अच्छी बात है, नहीं तो गुलाब का फूल भी चढ़ा दीजिए। देखिए, आपकी श्रद्धा बहुत जरूरी है ना। इसके बाद आपको पूजा के समय आपको काली माता को, ठीक है, फूल अवश्य चढ़ाना है, चाहे वो गुड़हल का हो चाहे वो गुलाब का हो। फिर आपको जो मैं एक मंत्र बता रही हूँ उसका मंत्र का नाम है ओम क्रीम कालिकाय नमः। फिर सुनिए, ओम क्रीम कालिकाय नमः। देखिए, आज के समय में जो अगर आप बोले तो कलयुग के समय में इस मंत्र को अगर आप सिद्ध कर लेते हैं तो आप बहुत कुछ जीवन में पा सकते हैं। ठीक है। आपको इस मंत्र का 108 बार जाप करना है। कम से कम एक माला तो आपको करनी है। ठीक है। अगर आपकी श्रद्धा है तो आप इसे 5 कर सकते हैं, 7 कर सकते हैं, 11 कर सकते हैं। जब भी आपको जो जितनी भी माला करनी है उसे माता काली को करने से पहले एक बार आप बता दीजिए कि माता, मैं 5 माला करूंगी या 7 माला करेंगे, जो भी आप जितना भी आप कर सकते हैं। इसके बाद आपको काली माता का पूजा करना शुरू करना है। देखिए, ऊपर जो मैंने आपको जो मंत्र बताया है इसमें आपको, चाहे आप 108 माला कीजिए, एक माला का संकल्प का जाप उठा लीजिए। ठीक है। अगर आप ऐसा करते रहेंगे तो आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स है जीवन में सारी आपकी कम होती चली जाएगी। काली माता को आपका आशीर्वाद भी मिलेगा, आपको काली माता का आशीर्वाद भी मिलेगा। अगर आप काली माता की पूजा बहुत ही श्रद्धा से करते हैं तो आपकी मनोकामना भी पूरी हो जाती हैं। काली माता बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाती हैं और अपने भक्तों के सभी दुखों को, कष्टों को दूर करती हैं। अगर आपकी कुंडली में किसी भी तरह से राहु, केतु या शनिदेव किसी भी तरह से परेशान कर रहे हैं ना, तो काली माता की पूजा जरूर कीजिए। देखिए, काली माता को अगर आपको प्रसन्न करना है तो आप उनकी सच्चे मन से पूजा कीजिए। आप जब सच्चे मन से पूजा करेंगे ना तो आपको उसका असर खुद ही दिखाई देगा कि काली माता की पूजा करने से क्या होता है। काली माता की पूजा करने से क्या क्या फायदे हैं ये भी आपको मैं बताती हूँ। देखिए, नंबर 1, काली माता का पूजा करने से लंबे समय से चल रही बीमारी दूर होती है। नंबर 2, ऐसी कई बीमारियां हैं जिनका इलाज इस समय वर्तमान में नहीं है, वह भी काली माता की पूजा करने से जड़ से समाप्त हो जाती हैं। नंबर 3, काली माता की पूजा करने से किसी प्रकार का भी जादू टोने का असर नहीं होता है। अगर किसी ने आप पर जादू टोना किया होगा ना तो उससे भी राहत मिल जाती है। नंबर 4, सभी प्रकार की बुरी हुई और नकारात्मक ऊर्जा से काली माता की पूजा करने से आपकी रक्षा होती है। नंबर 5, ये पूजा व्यक्ति को कर्जों से मुक्ति भी दिलाती है। नंबर 6, किसी भी व्यवसाय में आ रही परेशानियों को दूर करती है। नंबर 7, अपने खास दोस्त या कोई जीवन साथी है उससे संबंधित किसी भी तरह से कोई परेशानी हो या दूरियां कम हो गई हैं तो काली माता की पूजा करने से नजदीकियां बढ़ जाती हैं। नंबर 8, जैसे रोजगार, शिक्षा के क्षेत्र में अगर कहीं से भी आपको असफलता मिल रही है तो वहां से सफलता मिलना शुरू हो जाती है। नंबर 9, अगर किसी प्रकार के जीवन आपके जीवन में
साढ़े साती चल रही है या शनि की ढैया चल रही है, तो काली माता की पूजा करने से इसका प्रभाव कम हो जाता है। काली माता की पूजा करते समय आपको किस बात की ध्यान देने योग्य बातें हैं, जो मैं आपको बताती हूँ। देखिए, पूजा करते समय सबसे जरूरी बात यह है कि आप अपना मुख, आपका जो फेस है ना, वो किस दिशा में होना चाहिए, ये सबसे जरूरी बात है। देखिए, काली माता की पूजा करते समय आप अपना फेस है ना पश्चिम दिशा की ओर रखें। वह दूसरी ओर, और आप क्या कर सकते हैं, मंदिर और भगवान का मुख सदैव पूर्व दिशा में होना चाहिए। यानी कि आप जो काली माता की तस्वीर रखेंगे ना, उसका मुख जो होता है वो पूर्व की दिशा में होना चाहिए और आपका मुख पश्चिम दिशा की तरफ होना चाहिए। ठीक है। एक बात आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जो भी आप पूजा कर रहे हैं, ठीक है, वह भगवान की तरफ पीठ करके नहीं बैठना चाहिए। मतलब आप किसी भी तरह से पूजा कर रहे हैं तो आपकी जो पीठ है वो भगवान की तरफ नहीं होना चाहिए। काली माता की पूजा करते समय या किसी भी आप भगवान की पूजा कर रहे हैं, तो आप ये ध्यान रखिए कि आप जमीन पर बैठकर पूजा ना करें। पूजा करने के लिए आप एक आसन ले लीजिए, वह भी लाल रंग का। अगर आप काली माता की पूजा कर रहे हैं तो आपको लाल आसन चाहिए, उस पर बैठ के आप पूजा कीजिए। और ध्यान रखिए, आपकी वह आसन साफ सुथरा होना चाहिए, किसी भी तरह से गंदा नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो काली माता की पूजा में लाल आसन का बहुत महत्व है। इस विधि से अगर आप काली माता की पूजा करते हैं तो आपको बहुत जल्दी फायदा मिलेगा और आपके जीवन में किसी भी तरह की परेशानी चल रही है वह भी जल्दी दूर होगी। और कमेंट में जय माँ काली जरूर लिखिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, उन्हें भी आराम मिले, फायदा पहुँचे। और सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।